हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। अगर आप लोग हमसे शुरू से जुड़े हैं, आई मीन प्रीवियस क्लास देखे होंगे, तो आपको याद होगा हम लोग ब्लड रिलेशन मतलब चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके आगे एक नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो ब्लड रिलेशन का 4 क्लास हुआ था हम लोग का, वो कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो आज इसके बारे में जानेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अब कोडिंग डिकोडिंग जैसे आप लोग अल्फाबेट के बारे में तो जानते ही होंगे, ABCD 26 अक्षर होता है, उसमें 26 अल्फाबेट। तो आज हम लोग जो इसमें करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, मेजरली जैसे अल्फाबेट पर ही बेस्ड होता है, तो हम लोग अल्फाबेट से ही स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट आप लोग को पता है, ABCD तो आता ही होगा इस उम्र में, अब वो तो नहीं सिखाया जा सकता। अल्फाबेट अल्फाबेट पर बेस्ड होगा जो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादातर हम लोग को क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं तो ज्यादातर अल्फाबेट बेस्ड पर ही देखने को मिलता है। और अल्फाबेट टाइप क्या है, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग को पता होगा ABCD 26 अक्षर होता है। ABCDEF IJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अक्षर होते हैं ABCD में। तो अब हम लोग जो कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, हम लोग इन्हीं अल्फाबेट का यूज करके करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ यही है, हम लोग नंबर दे देंगे। जैसे ये क्या है, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23 और ये 24 और ये 25 और ये 26 नंबर होगा। हर अल्फाबेट पर एक नंबर होगा। हम लोग स्टार्टिंग से सीरियल वाइज काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके 26। तो हम लोग में ये हमको किसी भी हाल में याद रखना है कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, ऐसे कर करके Z का 26 होता है। ये रटा होना चाहिए एकदम जुबान पर। बिना इस नंबर के रटे एक क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व इस चैप्टर में। जो अल्फाबेट बेस्ड है कोडिंग डिकोडिंग, अगर इसका नंबर नहीं याद है आपको पूरा 26 का 26, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन चाहे रटिए समझिए चाहे जैसे करिए, लेकिन ये पूरा रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग आगे इसका सवाल कर पाएंगे। और जैसे ये अगर याद करना है तो वो तो आप लोग चाहे जिस तरीका से याद करिए, अपना अपना अलग अलग कौन सा कोई ट्रिक तैयार करता है, लेकिन हम इसको याद करने में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग के मतलब सुविधा के लिए हम इसको थोड़ा मिटा के अच्छे से लिख देते हैं, जिसमें हम लोग को उसका अपोजिट वर्ड भी जानना होगा। क्योंकि जैसे ABCD है पूरा 26 है और ये कितना इवन नंबर ये 26, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अगर इसको अलग में डिवाइड करेंगे अलग अलग तो 13 दो पार्ट आएगा, 13 तो हम लोग पहले 13 सीरियल वाइज फिर उसके 13 करेंगे। आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग को अपोजिट वर्ड भी पता चलेगा। जैसे ABCDEFGHIJKLM। उसके बाद हम लोग अब यहां तक तो कर लिए हैं, जरूरी नहीं कि हम यहां से स्टार्ट करें, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। M के बाद NOPQRSTUVWXYZ।
ऊपर में 13 अल्फाबेट है और नीचे में 13 अल्फाबेट है। और हम लोग इस तरह से क्यों लिखे, पहले भी तो लिखे थे, उससे भी तो हमारा काम हो सकता था, लेकिन हम इसको इस तरह से लिखे हैं क्योंकि इससे ये अपोजिट वर्ड हमको पता चल रहा है। अगर हम पूछेंगे ए का अपोजिट वर्ड क्या है तो जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, इसी तरह के का पी, एल का ओ, एम का एन, ये अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन में ये हमको हेल्प करता है, कोई क्वेश्चन में आता है जिसमें अपोजिट वर्ड भी दिया रहता है, जिसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका नंबर बैठा देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और n जो है 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26 जेड। ये नंबर है। अब ये आप लोग का काम है, चाहे जैसे इसको याद करिए, लेकिन जब तक ये याद नहीं होगा ये चैप्टर एक भी सवाल नहीं हिलने वाला। हम क्या मदद कर सकते हैं, आप लोग को इसको याद करने में मदद कर सकते हैं ट्रिक के जरिए, थोड़े कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे ये याद हो जाएगा। अब बाकी आप लोग को रटना है, चाहे जैसे रटिए, और मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो ये तो और अच्छी बात है। तो देखिए ये जो A B C D E है, ये गली का बच्चा जानता है कि ये A1 होगा, B2 होगा, C3, D4 और E5। ये तो आप लोग को बेसिक सी बातें पता ही होगा, ABCDE मतलब 1 2 3 4 5, मतलब E तक तो बच्चे को याद है कि 5 होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। E तक सबको याद रहता है ज्यादातर जनरली। और लास्ट का क्या बचता है, YZ। हमको ही पता है 26 अक्षर होता है, YZ लास्ट में पड़ रहा है, तो ठीक है ना, YZ Y 25 और Z 26, ये भी बच्चे को पता होगा। बीच का वाला नहीं याद है वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग और आखिरी का तो याद होगा ना, ठीक है, बस इतना बहुत है। और उसके बाद बीच का हम याद करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है, हम ये मान के चलते आप लोग को याद है, ए से लेके ई तक, इसका इतना होगा। और ये जो ZY है इसको भी हम मान के चलते हैं, आपको याद होगा। अब बचा ये, अब देखिए ये कैसे होगा। अब जैसे देखिए F है और E के बाद F आता है, उसी के अकॉर्डिंग 5 के बाद 6 आएगा, इसको भी मान लीजिए याद है। हम G से लेके और यहाँ तक X तक याद करवाएंगे। अब देखिए G का शेप कैसा है भाई, G ऐसा बना हुआ है, ये वाला पोर्शन पता चल रहा है, 7 फील आ रहा है कुछ, ये 7 इसमें छिपा हुआ है, 7 जैसा लग रहा है। तो इससे याद रख लेना आप लोग कि ये मतलब इसका नंबर 7 होगा। जैसे हम लोग ये G बना रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है ना, कुछ फील आ रहा है कि 7 जैसा है, तो बस ठीक है, इससे याद रखिएगा कि इसका नंबर क्या होगा, 7। और उसके बाद H बचा। अब H को क्या करेंगे, जैसे ये H लिखा हुआ है, हमको नहीं पता इसका नंबर क्या है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, हम इसको मिला दें, ये 8 वाला फीलिंग दे रहा है, 8 फील आ रहा है ऐसा, भाई फील करो ना, फील करोगे तब जाके याद आएगा। 8 बन रहा है ना, तो इससे हो जाएगा पता कि इसका नंबर 8 होगा। और ये जो I है, I यानी नो, आप लोग सुने हैं, जैसे कोई कुछ बोल रहा है तुम कुछ जानते हो तो बोलेगा I know, मैं जानता हूं। I के बाद क्या आता है, नो आता है ना, इंग्लिश वाला नो। इससे याद रखिए कि जो I वाला है, I का नंबर 9 होगा, मतलब I know, ये फील दे रहा है कि 9 होगा इसका नंबर, ठीक है। और उसके बाद 10 वाला, अब इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, I के बाद J आता है, J यानी मतलब I के बाद J आएगा, तो I अगर 9 है तो J 10 होगा, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद K भी उसी के अकॉर्डिंग है, J है और ये K है। अगर J के बाद 10 है और अगर J के बाद K आ रहा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, I J K आ रहा है, K मतलब 11 और L मतलब उसी तरह 12, ये हुआ। और जैसे M है, आप लोग M का देख रहे हैं, M ऐसे 3 वाला, अगर हम M को ऐसे बनाए, ये 3 का फील दे रहा है ना, 3 वाला फीलिंग। तो अगर हम ये जो 3 है इसको ऐसे अगर बना दें तो ये M बन जा रहा है। तो ये जो M है 3 इसका शेप है, तो ये फील आ रहा है कि इसका नंबर 3 मतलब होना चाहिए। लेकिन आप लोग को पता होगा 3 तो C का हो चुका है, तो भाई 3 जब ऑलरेडी हो चुका था, हम इसको 13 बोल देते हैं ना, M का 13। ये बस याद करने का तरीका है, ठीक है। बाकी आप लोग को जैसा सुटेबल लगे वैसा याद कर सकते हैं।
तो m में 3 वाला फील्ड दे रहा है, तो हम 3 को 13 मान लिए हैं। अब बाकी आप लोग जो मर्जी मान लीजिए। और उसके बाद n के बाद n आएंगे। n के आप लोग को याद होगा नरेंद्र मोदी जो है सरकार बनी थी उनकी किस ईयर में बनी थी? 2014 में बनी थी। तो n से नरेंद्र मोदी और 2014 में उनकी सरकार बनी थी। इससे याद रखिए, थोड़ा जीके भी आपका मजबूत होगा और नंबर भी याद हो जाएगा कि n का 14 होगा। उसके बाद क्या है भाई, अब जैसे यहाँ का 14 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब जैसे ओ को हम बताएं, पहले पी सुन लीजिए। हाँ, अब पी है। आप लोग थोड़े आजकल के जनरेशन में जो है प्यार मोहब्बत को लेके थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपको अगर याद होगा कि प्यार की सही उम्र क्या है, 16वां साल वाला प्यार सुने होंगे, 16वां साल का प्यार, ये नाम सुने होंगे। तो प्यार के जो हम लोग के नजरिए, आप लोग के नजरिए से प्यार की सही उम्र हमको लगता है 16 साल है। आइए हम लोग 17 देखते हैं। क्यों? अगर जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक तो पहले ये क्यों का ट्रिक है, जैसे ये जी हम लोग लिखते थे तो ये 7 आता था, वैसे अगर हम लोग इस हिसाब से अगर बहुत लोग क्यों लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना क्यों, तो यहाँ पे 7 वाला फील दे रहा है भाई लोग कि ये क्यों में 7 छिपा हुआ है। तो लेकिन 7 तो ऑलरेडी हमारा जी का वैल्यू हो चुका है, तो 7 अब किस काम का, हम लोग 17 मान सकते हैं ना, 7 को 17 भी तो बोल सकते हैं। तो इससे याद रखिए क्यू की वैल्यू 17 हो जाएगी। और नहीं तो एक और तरीका है, अब जैसे क्यू के बाद अगर 18 है आर, आप लोग को थोड़ा ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने 18 प्लस हो जाता है तभी कोई मतलब इंसान को कोई मतलब लीगली काम के लिए समझो तैयार हो गया, मैच्योर हो गया। अब जैसे राजा है, अब राजा 18 से कम रहेगा थोड़ी राजा बना देते हैं, राजकुमार तब तक होता है। और जैसे ही 18 क्रॉस हुआ, हमारे यहाँ भी 18 के बाद वोटर कार्ड बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग 18 के बाद ये राजा बनने के लिए तैयार हो गया है। तो इससे याद रखिएगा कि आर का वैल्यू 18, मतलब जब वो राजा बनने के योग्य हो गया तो 18 उसका साल था, इससे आर की वैल्यू 18। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया, इसकी आर की वैल्यू 18 याद करने का तरीका पता लग गया। अब जो क्वीन है, जो इसकी रानी है, अब देखिए वैसे तो राजा जरूरी नहीं है, मतलब रानी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि रानी हमेशा राजा से छोटी होगी। और कितना छोटी होगी भाई, 1 साल छोटी होगी और क्या। तो जैसे अगर आर की वैल्यू 18 है तो उसकी रानी की वैल्यू कितना, उससे 1 साल छोटी होगी वो, तो उसकी वैल्यू 17। इससे भी याद रख सकते हैं क्यू यानी क्वीन यानी रानी, रानी की वैल्यू 17, तो क्यू की वैल्यू 17 हो जाएगी। एक ये तरीका, एक ये तरीका, 2 ट्रिक हो गया याद करने का। अब आगे देखिए, जैसे एस है, इसका वैल्यू 19 है, तो हम लोग कैसे अब इसको याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 18 ईयर तक लड़कियों को लड़की बोला जाता है, वो 18 क्रॉस करती है, 19 ईयर की हो जाती है, तो उनको एक औरत बोलने लगते हैं, मतलब स्त्री। तो जैसे स्त्री है, स्त्री की स्पेलिंग स्त्री, तो वो लड़कियां कितने साल बाद, मतलब 19वें साल में स्त्री बन जाती हैं, तो स्त्री का एस और ये 19 साल। इससे याद रखिए ना कि एस का वैल्यू 19 होगा। और बचा टी, आप लोगों ने सुना होगा T20 मैच तो सुना ही होगा ना, मैच देखने जाते होंगे, तो इससे याद रखिए टी की वैल्यू 20 होगी। और यहाँ पे बचा यू, यू की वैल्यू क्या है 21, मतलब नंबर इसका, तो यू मतलब 21, यू मतलब युवा हम लोग बोल सकते हैं। अगर यू को पूरा फुल फॉर्म में लिखे, युवा, युवा मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको युवा, युवा मतलब जवान, आजकल का नौजवान। तो यू से अगर युवा बन सकता है, और युवा इंसान कब होता है, जब लड़का 21 साल का हो जाता है, तभी तो उसको युवा बोल देते हैं। लड़कियां हैं अब 18-19 के मतलब हो जाते हैं, 18 बाद 19, तो भी गुल्लू भी कहलाने लगती है युवती। तो इससे याद रखिए जो लड़का लोग है 21 साल में युवा हो जाता है, मतलब जवान हो जाता है। तो यू का जो हम लोग नंबर 21, मतलब 21 साल में जवान होता है, और जवान को मतलब युवा, तो यू का हम लोग 21, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बचा यहाँ पे वी, वी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वी ऐसे लिखा होता है, कितना डंडा है वी में, 1 2, 2 लाइन है ना, तो 2 मतलब हम 2 को 22 लिख सकते हैं, 2 2, तो वी का नंबर हो जाएगा 22। और उसके बाद क्या है W, अगर हम लोग M को लिखे थे क्या, 3 तो हो चुका है C का, M को अगर हम 13 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे जो W है ये उल्टा 3 है ना, तो इसमें भी तो 3 वाला फील आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं 3 छिपा है। जब 3 ऑलरेडी हो चुका है, 13 भी हो चुका है, तो उसके बाद 3 में क्या आएगा, 23 आएगा। तो 13 के बाद 3 किस में आएगा, 23 में आएगा। तो यहाँ पे हम ये जो W है इसको 23 इससे याद रख सकते हैं।
और उसके बाद क्या ये x। अब x में क्या है, लास्ट का तीसरा नंबर है। अगर y z 25 26 हो रहा है तो x का 24 होगा, थोड़ा याद रखिएगा। तो ये सब कुछ बेसिक ट्रिक है जो मेरा मतलब हम अपने तरीके से जो ट्रिक लगाते हैं वो ये है। आप लोग कुछ और ट्रिक बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये a से z तक का जो नंबर है एकदम जुबान पर होना चाहिए, रटा हुआ, वरना कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और हम इसको इस तरह क्यों लिखे हैं, इधर m तक लिखे, m के बाद n o p q r ऐसे उल्टा लिखे हैं, ताकि ये पता चल, मतलब ये अपोजिट वर्ड है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी याद रखना होगा आपको। नंबर के साथ साथ ये याद करना होगा कि a का अपोजिट z है, b का y है, e का v है, j का q है, k का p है, l का o, इसी तरह m का n। ये अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड मतलब अपोजिट अल्फाबेट इसका, सॉरी। तो ये चीज अपोजिट वाला भी याद रखिए और इसका नंबर याद रखिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो जो अब उसका नंबर याद करना और अपोजिट अल्फाबेट याद करना आपकी जिम्मेदारी है, आप घर में उसको याद करिए। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये मान के चलते हैं अभी आपको वो याद है क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप लोग उसके बेसिस पे करिए। बाकी करते करते अपने आप वो जितने नंबर अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी कूट भाषा में, कूट भाषा भाई लोग मतलब कोड वर्ड। अब जैसे ब्राउन बराबर इतना, ब्राउन इज इक्वल टू इतना, ये कहां लिखा हुआ भाई, किस दुनिया की किताब में लिखा है कि इतना इक्वल टू इतना होता है? कुछ पता थोड़ी है, जरूरी थोड़ी ये सही है कितना इक्वल टू इतना ही होगा, मतलब ये कूट भाषा है, कोड वर्ड। अब जैसे ये इसका कोड ये है, तो उसी हिसाब से हमको बोला है किसी कूट भाषा में ब्राउन इज इक्वल टू इतना, मतलब ब्राउन का कोड इतना है। ब्राउन को अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो उसी भाषा में, मतलब जिस भाषा में इसको लिखे हैं उसी भाषा में पिंक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका कोड ये है तो इसका कोड हम लोग क्या बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले तो ये इसका नंबर B R O W N कितने पर आता है, ये सब अल्फाबेट आपको एकदम जबान पर रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके बाद इसको करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये B R O W N और क्या है उसका, हाँ किसके इक्वल है, C S P X O, इतना इक्वल है। और इतना पिंक, इसका निकालना है कोड वर्ड। अब इसके बाद निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए B, तो B का आपको अगर याद होगा तो B का हम 2 बताए थे अभी, इसका नंबर कि ये B कितने पर आता है, 2 पर, बच्चे को पता है ये। अब आ गया, हम क्या बोले थे, राजा किस उम्र में राजा बनने लायक हो जाता है, 18 साल की उम्र में। तो ये R का नंबर 18 हो गया। O, अब आप लोगों को पता होगा MNO, N नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनी थी 2014 में, तो N का वैल्यू 14 हो गया, आई मीन N का नंबर। तो N के बाद ही तो जस्ट आता है O, MNO। तो अगर N का 14 है तो O का तो 15 होगा, तो इससे याद रहा इसका 15 हो गया नंबर। W, ये 3 वाला फील दे रहा है ना, तो 3 वाला में M का 13 होता है, 3C का भी होता है, तो ये W क्या हो जाएगा, 23, एकदम लास्ट में है, ये Z के एकदम करीब। तो ये 3 वाला फील है, मतलब 23, W का नंबर 23 हो गया। N, ये N है भाई, नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो इसका नंबर 14। C का क्या होता है, C का 3 होता है। S का क्या होता है, क्या बोले थे, लड़की किस उम्र में स्त्री बन जाती है, 19 ईयर में, तो इसका 19 हो गया। P, प्यार की उम्र 16वां साल, तो ये 16 हो गया। X, X Y Z, लास्ट का तीसरा नंबर प्यारा, X Y Z, अगर Z का 26 है, Y का 25 है, तो X का 24। O, यहाँ पर देखिए 9 का तो 15 निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे 15 बैठा दीजिए। चलो भाई हो गए। अब आप लोग थोड़ा ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को फील करो भाई, फील नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। समझो, फील करो, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। आप ये देखिए, इसका नंबर 2 है, इसका 18 है, इसका 15 है, इसका 23, इसका 14, इसका 3 है, इसका 19
आई मीन 19, इसका 16, 24, 15। तो आप लोग ये देखिए, इसका जो है किसी भाषा में इतना बोलते हैं, तो पिंक का क्या बोलेंगे? तो ये कैसे आया है? बी है, इसका नंबर 2 है और ये 3 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 हुआ है, मतलब +1 हुआ है। हम यहाँ पे लिख देते हैं +1। और थोड़ा यहाँ पे देखिए, थोड़ा गौर फरमाइए, 18 है और इधर 19 है, यहाँ भी तो +1 हुआ है, तो यहाँ +1 कर दिए। 15 है, यहाँ 16 है, +1 हुआ है, यहाँ भी +1 कर दिए। 23, 24, +1 यहाँ भी हुआ। 14, 15, +1 यहाँ भी हुआ। तो देखिए, आप समझिए, ब्राउन लिखा हुआ था। अगर ब्राउन के जितने अल्फाबेट है सब में एक एक डिजिट अगर जोड़ दे रहे हैं, उसका मतलब जस्ट अगला वाला जो डिजिट मतलब अल्फाबेट आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी हिसाब से हम लोग इसमें भी करेंगे ना। पी का अगर मान लो 16 है, उसमें 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ने पे जो है ना, जैसे पी का 16 है, 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 क्यों का होता है? रानी, तो यहाँ पे क्यों लिख देंगे। इसी तरह से जिस भाषा में ये बना है उसी भाषा में इसको करेंगे। अब इसका हम लोग पहले नंबर कर लेते हैं। पी का 16, प्यार की उम्र, और आई का क्या बोले थे? आई नो, मैं जानता हूं, तो आई नो से आई का 9 याद रखेंगे। एन यानी 14 यहाँ भी निकाले हुए। के, अब के का थोड़ा ध्यान दीजिए, आई जे के, याद है ना, आई का अगर 9 हो रहा है तो जे के आ रहा है, तो जे का 10, के का 11, के का 11 हो गया। अब इसका नंबर हमको पता चल गया है कि इसका नंबर इतना होता है, और हमको निकालना है। जैसे इसका ये हुआ है, अब इसका ये निकालना है। तो इसमें क्या किया है? +1 जोड़ा है, तो हम भी सब में +1 +1 +1 +1 कर देते हैं। अब देखिए, 16 में +1 करेंगे कितना होगा? 17 होगा। 9 में +1 करेंगे 10 होगा। 14 में +1 करेंगे 15 होगा। 11 में +1 करेंगे 12 होगा। ये तो नंबर आ गया। अब जब ये सब आ चुका तब हम इसको एबीसीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। 17 मतलब क्यों, 10 मतलब जे, 15 मतलब ओ, MNO। अगर n का 14 है तो n के बाद o आता है, o का 15 होगा, और अगर 15 पहले से दिया तो o लिख सकते हैं। 12 किसका होता है? l का, IJKL। के अगर इधर देखो 11 है, के कहां कहीं के है? इसमें यहाँ पर के का 11 है, तो के के बाद ही जस्ट l आता है ना, तो 12 हो गया। l यहाँ पे हो जाएगा l का 12। यही हमारा आंसर होगा। जिस भाषा में ब्राउन को इतना बोलते हैं उसी भाषा में पिंक को इतना बोलेंगे। यही हमारा आंसर होगा, QJOL। आशा करते समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आगे क्वेश्चंस और भी कर पाएंगे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन लिखे थे, किसी कोड भाषा में इतना को इतना बोल रहे हैं, इतना को क्या बोलेंगे। तो भाषा कौन बार बार लिखिएगा। शॉर्ट में हमने लिख दिया टाइगर इज इक्वल टू इतना होता है, तो पैंथर इज इक्वल टू कितना होगा निकालो। तो खैर निकालिए आप लोग निकालिए, पॉज करके हम स्टार्ट करते हैं करना। देखिए, अब पहले इसको लिख लेते हैं, टाइगर। टाइगर को क्या लिखा है? RGECP। तो यहाँ हम R लिख लिए, G लिख लिए, E लिख लिए, C लिख लिए, P लिख लिए। अब इसको पहले हम लोग नंबर दे देंगे। सबसे पहले तो नंबर देने का काम करेंगे। T का कितना होता है भाई? T20 मैच देखते ही हो, तो 20 हो गया इसका। I नो यानी 9, G यानी यहाँ पे 7 का फील्ड आ रहा है तो 7, E का तो 5 होता है, यानी का बच्चा जानता है, और R यानी राजा। राजा कब बनता है? 18 की उम्र में, तो लो 18 रख दिए भाई। R यहाँ पर भी R है, तो यहाँ पर भी 18 हो गया। G 7 का फील्ड दिला रहा है, 7 कर दिए। E जो है 5 होता है, सबको पता है। C 3 होता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है। और प्यार की उम्र 16 साल। ठीक है, नाम तो हम दे दिए इसको। ये अब देखो, इसमें थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा फील करो क्वेश्चन को, क्या फील आ रहा है देख के। यहाँ पे 20 है, यहाँ 9 7 5 18 है, ये 18 है भाई, इसी के साथ है आर के। फील्ड में ये पता चल रहा है कि 20 है और ये 18 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 7, ये 5, ये 5, ये 3, ये 18, ये 16।
तो हमको फील करने पे ये पता लग रहा है कि 20 से 18 मतलब 2 घट गया है, मतलब -2 हो गया है। -2 कर दिए, यहाँ भी 9 से 7 हुआ, -2 हुआ, यहाँ भी -2, 5 से 3 -2, 18 से 16 -2। तो मतलब इस मतलब इतना इज इक्वल टू इतना लिखा है, तो इतना जिधर अल्फाबेट दिया हुआ है इतना में से ये -2 हो गया है सारा, मतलब 2 अल्फाबेट पीछे आ गया है। टी का 2 अल्फाबेट क्या होता है? आर के बाद ही तो एस टी आता है, तो 2 पीछे आना है। उसी हिसाब से पैंथर कब कर लेते हैं? PANTHER। पैंथर को भी अब 2 स्टेप पीछे करना हमको। अब जैसे नंबर ही पहले दे देते हैं, नंबर से करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। P का 16 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। समझे? अब -2 हुआ है इन सब में, तो हम भी -2 कर देते हैं। ये लो भाई, सब में -2 कर दिए। अब उसके बाद देखो 16 में से -2 किया, कितना बचा? 14। और इधर क्या है? 1 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा भाई? थोड़ा बताओ। 1 में से -2 करेंगे तो -1 बचेगा। और हमने ये भी बोले थे कि जो लिखा हुआ उससे जस्ट 2 स्टेप पीछे जाना है। ऑलरेडी यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के बाद तो खत्म, ये शुरुआत ही नहीं हुआ है अभी तक। तो कहां से? तो ए, अगर ए के पहले कुछ नहीं है तो पीछे जेड में चल जाएंगे। ए के बाद क्या होता है? जेड से शुरू होता है ना, तो इसमें 2 स्टेप बोला है, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस जेड। अब इधर क्या कर सकते हैं हम लोग? अब जैसे ये है, अगर ए के बाद 2 स्टेप पीछे जाएंगे, वाई जेड। अब जैसे इसमें भी माइनस कर रहे हैं, P 16 क्या है, तो पहले क्या होता है? 14, N के बाद OP आता है ना, तो वैसे इसका लिखे तो उसी हिसाब से A का 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो Y आएगा। तो नहीं सॉरी, हाँ Y, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25, यहाँ पे 25 कर सकते हैं। 14 है यानी N, 14 का 2 माइनस करेंगे कितना होगा? उसमें बचेगा 12। 20 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 18। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 18 में से 2 माइनस करेंगे 16। ये देख लो भाई, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 3 7, अब सही है। 6 3 16 सब अलग अलग है। अब 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? N लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? Y लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को, हाँ राजा होता है ना, R लिख सकते हैं। 6 को क्या लिखेंगे? E के बाद F आता है, E 5 होता है तो F 6 हो जाएगा, तो यानी 6 का F। 3 इसका C होता है, सबको पता है। और 16 का P होता है। ये है हमारा आंसर। इजी है भाई, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, सब कोई कर सकते हैं। हमको पता है कंफ्यूजन आपको कहाँ हुआ होगा, ए वाले में। A1 है, इसमें -2 कैसे करें भाई? हमको 2 स्टेप पीछे जाना है ना, ए दिया हुआ है, तो अगर पीछे काउंट करेंगे, ए के बाद जेड वाई, दूसरे स्टेप पे वाई आ रहा है, तो 2 स्टेप पीछे है तो वाई मतलब 25 पर, वाई का नंबर 25 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ वाई लिखे। जैसे इसी के अकॉर्डिंग ये पी है, पी के 2 स्टेप जाएंगे, क्या होगा? पी के पहले क्या आता है? MNOP होता है, तो P के पहले O होता है, फिर NO, हाँ P के पहले O फिर N आता है, तो PO 2 स्टेप में N आ गया। तो आई होप समझ में आया होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे भाई उतना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ज्यादा ये अल्फाबेट का नंबर याद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा और अच्छा होगा। देखिए यदि फॉर्म इज इक्वल टू इतना है तो कोर इज इक्वल टू क्या होगा? CORE, कोर है। फॉर्म को अगर ILUG लिख रहे हैं तो कोर को क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम हम लोग इसका नंबर देंगे, FORM, और इधर क्या है? ILUJ। फॉर्म F यानी E के बाद F आता है तो 6 हो गया। MNO, N यानी 14 होता है, N के बाद O आता है तो ये 15 हो गया। राजा 18, M जो है ये 3 का फील दे रहा तो 13। I know 9 हो गया। L यानी 12,
यू यानी युवा, लड़का युवा हो जाता है 21 साल की उम्र में, तो यू का नंबर 21 हो गया। जे, जे का आई के बाद जे आता है, आई का 9 होता है तो जे का 10 हो जाएगा। अब देखो भाई फिल करो क्वेश्चन को, इसमें क्या किया गया है। अगर हम लोग इसमें देखें 6 और इधर 9 है, मतलब +3 हुआ है। उसी तरह पहले दो क्वेश्चन जो किए थे उसमें पहले वाले प्लस हुआ था, +1, दूसरे वाले -2 हुआ था। इसमें लग रहा है +3 होगा, देखते हैं। 6 + 3 9, 15 + 3 18 होना चाहिए ना भाई, तो यहाँ पे 12 कैसे है, 18 नहीं है। तो कुछ और यहाँ पे लॉजिक लगा है, रीजनिंग लॉजिक का ही खेल है, लॉजिक लगाओ और रीजनिंग का आंसर दो। तो देखिए यहाँ पे 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 हुआ है, 15 में 3 जोड़ रहे हैं तो 18 नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सॉरी। तो क्या किया गया है, फिर इसको छोड़ने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। 18 में 3 जोड़े 21 तो हो रहा है भाई, ये वाला लाइन 6 में 3 जोड़ा 9 हुआ, 18 में 3 जोड़ा 21 हुआ, फिर 13 में 3 जोड़े 16 होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, 10 हुआ है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये लाइन में मतलब पहले वाले में और थर्ड वाले में जोड़ा ये है +3, और इस वाले में -3 किया गया, और इस वाले लाइन में भी -3 किया गया। यहाँ पे 6 + 3 9 हुआ, यहाँ 15 में 3 जोड़ा नहीं किया, माइनस किया गया। 15 में से 3 गया 12, फिर उसके बाद ऐड अल्टरनेट करके चल रहा है। इधर पे पहले प्लस किया गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 18 में 3 जोड़ा 21 हुआ, फिर अब माइनस का बारी है। 13 में से 3 माइनस के 10 हुआ। चलो लॉजिक तो पकड़ में आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और इधर +3, इधर क्या हुआ है -3, 18 में इधर +3 हुआ है, और इधर 10 हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है भाई, लॉजिक सबसे बड़ी बात है, पहले लॉजिक पकड़ना, लॉजिक पकड़ लोगे आंसर आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, CORE, क्या करना है, +3 -3 +3 -3 अल्टरनेट करके, +3 कर लिए, -3 कर लिए, +3 कर लिए, -3 कर लिए। अब देखो क्या आया है, इसी में +3 करेंगे कितना आएगा, मतलब 3 में 3 और जोड़ देंगे 6 होगा, 6 यानी F। पहले लिख लेते हैं 6, और इधर इसका नंबर दे दो, पहले 3 और इधर 15, इधर 18, इधर 5। 3 में 3 जोड़ा 6 हुआ, 15 में 3 घटाएंगे 12 आएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 5 में 3 घटाएंगे 2, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट आ गया। 6 का F लिख देंगे हम लोग, 12 का L लिख देंगे, 21 का U लिख देंगे, और 2 किसका आता है, B का। बच्चे को पता है, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर याद होगा प्रीवियस क्लास देखे हैं तो उसमें हम लोग एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं एज अ होमवर्क, हम तो करके दिखा दिए 2-3 को क्वेश्चन। अब आप भी कुछ क्वेश्चन करिए, तभी तो पता लगेगा कि वीडियो मतलब समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, इसको आप करके आइएगा। इसको आप एज अ चैलेंज लीजिएगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन, एकदम खुला चैलेंज दे रहे भाई, करके आना अगली क्लास में। देखिए ये क्वेश्चन, यदि जेब्रा, ZE चल नहीं रहा है, हाँ, यदि जेब्रा, यहां पे यदि जेब्रा इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, जेब्रा इज इक्वल टू XH ZUY हो तो, जेब्रा इज इक्वल टू इतना हो XH ZUY, तो जींस का आप कोड बताइए, मतलब जींस का क्या होगा, जींस। ये होमवर्क है, जींस
जेब्रा का अगर हम लोग किसी कूट भाषा में XHZUY लिख रहे हैं तो जींस को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे ये आप लोग को अगली क्लास में आएंगे तो निकाल कर आना होगा जींस। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता।